बेटा आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मराठी सुलभ भारती और छठवीं कक्षा का रहेगा, ठीक है। क्लास स्टैंडर्ड 7th का रहेगा, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर पेपर आपका होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, जिससे आपको शुरू हो गया है, ठीक है। और 40 बहुत कम मार्क्स, बहुत कम दिन में, कम से कम आप 10 दिन में पढ़ के 40 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो कितना हो डब से डब बच्चा हो, कितना हो मतलब कि डब फ्री हो बच्चा, कुछ ही नहीं पढ़ा है, ठीक है। जितना मैं अगर आपको बताऊंगी बेटा ना, उतना अगर क्वेश्चन केवल करके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको रोक सकता है 40 मार्क्स। और ये आपको फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम है, केवल 10 दिन पढ़ लीजिए। मैं बोलती हूँ, मैं लिख के आपको वादा करती हूँ बेटा, ठीक है, कि आप क्या करना है, जितना मैं आपको सीक्वेंस क्वेश्चन दूंगी ना, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। और जो क्वेश्चन बताऊंगी बेटा ना, उसको किस तरह से रिवाइज करना है, कितनी बार पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके मतलब 40 मार्क्स के लिए आते हैं बेटा, ठीक है, तो 40 मार्क्स के लिए आएगा ना, तो आप क्या करो, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी ना, उसको ना कम से कम आप 5-6 बार पढ़िएगा। कम से कम कितनी बार पढ़ना है आपको, एटलीस्ट 5 से लेकर 6 बार। ऐसे ही बिना आपको मतलब कि अगर आपको पढ़ने भी नहीं आता है ना, कम से कम 5-6 बार उसको लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन को 5 बार लिखिए, एक क्वेश्चन को 6 बार लिखिए। अब जब लिखेंगे ना बेटा, तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगी कि ये मात्रा इधर है, इसकी मात्रा उधर होगी, ठीक है। ये आपका एक ट्रिक है पढ़ने का, ठीक है। आते हैं, और रिवीजन सबसे बेस्ट है कि आप रिवीजन कीजिए। अगर मैं आपके 40 क्वेश्चन का करवा रही हूँ, ठीक है, 40 क्वेश्चन के लिए आते हैं, 40 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, ठीक है, मराठी। तो आप कीजिए, आज का जो क्वेश्चन मैं बताएंगे उस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। कितनी बार, कम से कम 10 बार रिवीजन कीजिए, जो आपका मतलब कि मराठी में, अगर मराठी में आपको 40 मार्क्स देना है तो, ठीक है बेटा। आते हैं, चलते हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर 1 का ये तो हमारा यूनिट टेस्ट चला गया है, ठीक। आते हैं इधर, फटाफट फटाफट, ये तो हमारा हो ही गया है, ठीक। पाउस आला, ठीक है, यहाँ से माहिती घेऊआ। तो देखो, यहाँ से आप क्या है, चैप्टर 7 से आएगा, हे खरे खरे आवे, ठीक है। ये कविता है, और इस कविता की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कविता मतलब ओरल में पूछा जाता है, और इसके क्वेश्चंस आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करेंगे बेटा आज के सेशन में। और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके बेसिकली एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखो, 1-2 वाक्य तो उत्तर, मतलब 1 से 2 वाक्य में आपको उत्तर लिखना है इसका। तो कवित्रीला आकाश का से फिर से वोट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क करो, ठीक है, ये वाला। उसके बाद कपिल सूर्य किरण हावे वस्टे, ये वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हजारों बार ये पूछा गया एग्जाम, ठीक है, एग्जाम में। इसको मार्क करो। कवित्रीला आकाश कसे फिर रसते, कवित्रीला सूर्य किरण का हवे वाटते, ठीक है। इसके आंसर क्वेश्चन है ना। और जब आप वीडियो देख रहे हैं ना, तभी क्या करो, आप क्वेश्चन नोटबुक ले लो, ठीक है। खाली वाचन से योग्य अर्थ सोधा, इनके अर्थ आपको लिखना है बेटा, ठीक। ये आपको करके जाना है, ये दोनों आएगा, इसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ठीक। उसके बाद देखो, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे देखा जाए तो ये वाले, ठीक, ये और ये इम्पोर्टेंट करके जाना। इसका हो जाएगा धूड़े, और इसका हो जाएगा पक्षी, ठीक है। और इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सूर्य, ठीक। और इसका हो जाएगा सूर्य किरण, सूर्य किरण। और इसका हो जाएगा द बिंदु, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो यहाँ पे मतलब कि आपको इसका विद्युत कमी, इसका कमी हो जाएगा, इसके जिस्त हो जाएगा, इसका होगा आत, इसका होगा बाहिर, ठीक। उसके बाद बेटा इसमें ये वाले हो गए ना आपका। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे, आपको चित्र देख के वर्णन करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स जरूर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कॉलम, स्टार मार दो इसको। सकाळी, तो इसका आ जाएगा पिवसळ, दुपारी, पांडु सूर्य, सायकाळी, ठीक है। ताबूस, रात्रि, रात्रवाहिनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉलम। उसके बाद ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके, ये वाले, इसको कर लो इम्पोर्टेंट, ठीक। और ये वाला, इसमें इम्पोर्टेंट ये रहेगा, और ये, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आप, इसमें अगर देखा जाए
आमे हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? आमी। और इसका आंसर तीचा। और इसका आंसर देगा तुमी। ठीक है, तो ये आप करके जाना है। ठीक बेटा। नेक्स्ट चलते हैं उद्यान भेटले विद्यार्थी। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनके बारे में हम देखते हैं बेटा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? तो सबसे पहले इसमें भी आपके 1 2 उक्यातर उत्तर लिखना, चरनी और उद्यांतर कर लेना। उसके बाद यहाँ पे उद्यांतर गुरु जी कस्याते लचकेरे, ये वाला। और ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे। और ये इंपॉर्टेंट कर लो, ये क्वेश्चन मार्क वेरी वीवीआई क्वेश्चन है ये। और इसमें ये चंगाड़ी पुस्तक वाचिला पाइजे। ठीक है, इसके आंसर ले लो, क्वेश्चंस ले लो केवल क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि आपके वर्कबुक में आंसर है, आपने नोटबुक बनाया होगा, वर्कबुक बनाया होगा, तो आंसर ले लो इसके। इंपॉर्टेंट करो, टिक मार्क करो इसको। नेक्स्ट इसमें इसमें ये वाला असे कहा घर ले लिया। और ये ठीक है, इंपॉर्टेंट करो, इंपॉर्टेंट करो इस क्वेश्चन को। और ये क्रम में लगाना है, तो क्रम में लगाने के लिए कोई टीचर देती, कोई टीचर नहीं देती, तो ये इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक, डन। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको गुजराती शब्द शोधा लिया। ठीक है, इस तरह से ये बनाना, इसके शब्द बनाना है, तोड़ के आपको ये कर लो। इसमें दीवा पासुन का आएगा और ये तुज्जा पासुन। ठीक है, खाली शब्द और वचन पुस्तक है, इसका वचन आएगा, चेंज करें, खाली, शाड़ा और सिफारिश। ठीक, इंपॉर्टेंट कर लो इसको भी। आदरांचल, ठीक है, इसमें जन्म दिनांक। ठीक, और ये ठीक है, जन्म स्थल, इंपॉर्टेंट करो। खाली शब्द शिक्षा में मदद साजन। ठीक, अब ये नहीं आएगा। अब इसके खुदांचे साहस। ठीक है, एक लड़की रहती है कुंदा करके, और उस कुंदे की स्टोरी। तो इसमें से अगर देखा जाए, कुंदा केवा पाइले, ये और ये। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पूरा करो, प्रश्न का आएगा, और पूरे का आता है बार, और हंसने और दुर्बल। ठीक है, इंपॉर्टेंट करो। ठीक, नेक्स्ट जोड़िया जुड़ावा, तो ये वाला आंसर इंपॉर्टेंट करो। ठीक, बीबीआई क्वेश्चन डालो, इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट करो। ठीक है, खाली खेल खिलानिया आसानियाँ वस्तु गोष्ठी लिया। ठीक है बेटा, करो, दोनों का इंपॉर्टेंट करो, बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट में आपके ये क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, ये भी नहीं पूछे जाते, आते हैं इधर आते हैं, ये सब नहीं आता। घर एक कविता है, घर नाही चार भीतरी दीवार, इसके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे यहाँ पे इसके घर वाले से। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लो, एक बार मैं आपको दिखा दूँ, नहीं तब बोलोगे कि टीचर कहाँ से दिए। ठीक है, ये देखो घर 9 चैप्टर। ठीक है, 9 चैप्टर के चलेंगे क्वेश्चन, आते हैं लेते हैं स्वाध्याय। ये क्वेश्चन आएंगे 1 2 उत्तर आयच्या हातांचे जेवण कसे असते, और ये क्वेश्चन कर मार्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मारो इसको। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा बेटा, तो आप बुक निकालो, नोटबुक निकालो, सब पढ़ो जितना किया गया है। ठीक है, इनका। और एक ये परवा, ये क्वेश्चन मार्क करो। किया, चलो आगे का ये क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, खाली शब्दांचे लिंग ओळखा एवं वचन बदला, तो ये आपको दिया गया जाएगा, और इसमें आपको लिंग और वचन क्या करना, बदलना है। ठीक है, और उसके बाद एक और है, इसको करके जाना, शब्दांश बनाना है, घर सदन धाम। ठीक है, खाली शब्द। ठीक है, ये तो आपको आ ही जाएगा। उसके बाद लास्ट वाले, ठीक, ये ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक बेटा।